चुप हो जा तू। जब देगा पैसे बोल। दे दूंगा थोड़ा सा। जब देगा पैसे बोल। दे दूंगा थोड़ा सा। अरे छोड़िए इसे, क्या हो रहा है ये? मैं दे दूंगा तो। छोड़िए ना इसे, छोड़िए। ये हमें पैसा दे देगा तो हम छोड़ देंगे इसे। कौन सा पैसा? जो इसने लिए थे हमसे। हाँ, मैंने लिए थे पैसे 19,000 रुपए, लेकिन हार गया। और आज देने का वादा था ना तेरा। वो नहीं देगा तो मार डालेंगे कैसे? दे देगा। कहां से देगा? पिछले 3 महीने से लगातार आज दूंगा करके ये बात उतार रहा है। पहले आप छोड़िए इसे, छोड़िए आप इसे। कैसे मिल जाएंगे आप? अभी मिलेगा। कह दिया मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। और ये क्या तरीका है आपका? किसी के घर में घुसकर ऐसे मारपीट करना, जबरदस्ती करना? अरे औरतें हैं इस घर में, एक प्रेग्नेंट बहन है इसकी। इस शहर को आप लोगों ने अपनी बाप की जागीर समझ रखा है, और लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? हम ही लॉयर, हमारा ही ऑर्डर चलता है यहाँ। हमारे भी तो कोई आए ना, उसे हम छोड़ते नहीं है। पैसा ही सब कुछ है हमारे लिए। क्या छोड़। कब देगा तू? बोल। कितना लिया तूने इससे? मैंने 9,500 लिया था, 5.5 एक बार और 4 एक बार। फिर डबल देने का वादा था कि नहीं? बोल। 9,000 के कितने हुए? 9,500 के। बोल बोल, कितना हुए? 19,000 हुए कि नहीं? बोल बोल। 3 महीने का इंटरेस्ट 100%। यहाँ इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। जितना लिया उसका डबल देना पड़ता है। ये तो मत लो। ठीक है, कल सुबह आकर पैसे ले जाना। ये कार्ड मेरा, और 11:30 के पहले मत आना। हमें कैश चाहिए, चेक वेक नहीं चलेगा। कैश मिलेगा, कैश मिलेगा। जाइए अब। जाता हूँ। चलो। मेरे बाप ने आके तुझको बचा लिया, नहीं तो तू गया था। कब तक, आखिर कब तक दुखी करते रहोगे इस घर को? ना लिखना तो दूर की बात, रोज नई मुसीबत खड़ी कर देते हो। अब छोड़िए ना अंकल, छोड़िए आप। उन लोगों ने छोड़ा तो आप बरस पड़े बेचारे पे। जो हो गया सो हो गया। अरे क्या हो गया? कल फिर कोई नया बखेड़ा शुरू कर देगा। लेके पैदा हुई है, घर में जवान बहन है, दूसरी बहन प्रेग्नेंट है, उसे कुछ हो जाए तो? पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे इसने, इसकी सजा भुगत रहा है। पिछले जन्मों की सजा नहीं पापा, इसी जन्म में कर्म किए इसने। अगर बाहर कहीं पिट रहा होता तो नहीं छुड़ाती मैं। वो तो घर में दीदी की वजह से डर गई मैं। हाँ, लेकिन इसे क्या फिक्र है? इसे कोई फिक्र नहीं है। और तुम भी बेटा, पता नहीं कौन सा कर चुकाना तुमने इस घर का। जब भी कोई मुसीबत आती है तुम सामने आके खड़े हो जाते हो। शायद पूजा के कुछ अच्छे कर्म है कि तुम्हारे जैसा दोस्त मिला उसे। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल। नहीं बेटा, शर्मिंदा तो हम हैं। गीता में लिखा है कि इंसान औलाद का मुंह करता है उसके सुख के लिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख है, दुख ही दुख। अंकल सब ठीक हो जाएगा, बस वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। सच कहते हो बेटे, समय बड़ा बलवान है, हम सब उसकी चक्की में पिस रहे हैं। सब वक्त की बात है। अच्छा मैं चलता हूँ। पापा मैं गुरुन को बाहर तक छोड़ के। मौत क्यों नहीं आती तुझे? कि मौत कैसे आएगी? वो भी तो भाग्य में लिखी होनी चाहिए ना। कैसी बातें कर रहे हो पापा? अरे वही बातें कर रहा हूँ जो इसको मौत में लिखी हुई है, वही बातें कर रहा हूँ। कहाँ रह गए थे? ऑफिस से निकले तो काफी वक्त हो चुका है। पूजा के घर गया था किसी काम से।
एक बात बताऊं रमोला, बहुत गड़बड़ हो गई आज। वो जो प्रीति का बॉस है ना, तेजेश्वर दत्त, उसका ट्रांसफर हो गया दिल्ली। और प्रीति को ये पता चल गया, मुझे मालूम नहीं कैसे, शायद रोहन ने उसे बताया या फिर ऑफिस में बोर्ड मीटिंग में मेरा नाम डिस्कस हुआ, मगर प्रीति को ये पता चल गया कि वो ट्रांसफर मैंने करवाया था। तुमने तेजेश्वर दत्त का ट्रांसफर कराने की कोशिश की? तुमने क्या सोचा था, शहर बदलने से दिल बदल जाते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम रमोला, मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा क्यों किया, मगर सच्चाई तो यही है कि मैंने ऐसा किया। और ये जानने के बाद प्रीति मुझसे मिलने ऑफिस आई आज। और रमोला, उसने मुझसे कहा कि वो आज के बाद मुझसे मिलना नहीं चाहती। जो कुछ भी हमारे बीच था वो सब खत्म हो गया है। और उसने ये भी कहा कि मुझे मान लेना चाहिए कि वो मर गई है मेरे लिए। मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूं। जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं करता, और करते नहीं, कर नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक मजबूरी है। और एक मजबूर इंसान को प्यार करने का कोई हक नहीं है, लेकिन प्यार पाने का तो हक है ना। प्यार तो मैंने पाया रमोला, बहुत प्यार पाया मैंने। प्रीति ने मुझे इतना प्यार दिया है कि शायद ही कोई और दे पाए मुझे। उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी अमेरिकन स्कॉलरशिप छोड़ दी उसने, और मैंने आज अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोट दिया रमोला। मैंने अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए मार डाला। प्यार तो एक कीमती चीज होती है ना, जिसे संभाल कर रखा जाता है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी नासमझी में अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए गंवा दिया। It's all over, Amula. It's all over. कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारा प्यार वापस दिलवाऊंगी, मैं दिलवाऊंगी। बेटे, ये 5 लाख की जरूरत अचानक क्या पड़ गई? डैड, वो 1.5 करोड़ रुपए जमा कराना ना बैंक में, वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। लेकिन बेटे, उसमें तो हम भी पार्टनर हैं, तो 75 लाख तो हमें भी डालना चाहिए। जरूर डालेंगे आप डैड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद। उस दिन के हादसे के बाद मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। और डैड, जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो मैं आपको एक मौका जरूर दूंगा। आपसे पूछूंगा कि आपको ये पार्टनरशिप जारी रखनी है या नहीं। तो बेटे, उस दिन के हादसे को तुम्हें दिल से नहीं लगना चाहिए। वो तो एक ऐसे ही जैसे फैमिली में बहस तो हो ही जाती है। डैड, ये बहस मुझको लेके शुरू हुई थी, मैं इसे खत्म करूंगा। और ये मैं किसी नफरत से नहीं बोल रहा हूँ डैड, मैं आप सबको बहुत चाहता हूँ, और प्रिया की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डैड, ये जो 5 लाख रुपए मैंने आपसे लिए हैं अपनी जरूरत कह के, इनकी मुझे जरूरत नहीं है। इतनी छोटी रकम की मुझे क्या जरूरत हो सकती है? ये तो मैंने उसी 1.5 करोड़ रुपए में डालने के लिए लिए हैं, सिर्फ शगुन की खातिर। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। मुझे तुम पर नाज है और बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी प्रिया की जिंदगी में तुम आए। डैड, मैं चलूं? गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड। गोविंद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? ये ऑफिस है मेरा। कुछ ही दिनों में मेरा हो जाएगा। हाँ, ये कैसे मैं भूल गया, आप ही का ऑफिस है। अच्छा ये बताएं गोविंद, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? एक कप चाय पिलाइए ना। डैडी ने तो पूछा नहीं, आप ही पूछ लीजिए। इस वक्त? क्यों नहीं,
साले साहब कभी तो जीजे की खातिर किया करें, एक चाय के कप का सवाल है बस। चलिए। प्लीज। थैंक यू। बैठिए। दो चाय भिजवाइए प्लीज। साले साहब आपको एक खबर देनी है। अपनी खबर आप अपने पास ही रखिए। आपकी पिछली खबर ने तो मेरी सारी दुनिया हिलाकर रख दी थी। लेकिन वो खबर सच थी साले साहब। इस तरह सच्चाई से मुंह फेर लेना अकलमंदी की बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई एक ना एक दिन आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तेजेश्वर दत्त के ट्रांसफर पर इस तरह प्रीति का नाराज होना, दोनों का एक ही समय पर इस्तीफा देना, क्या यह बात सबूत नहीं है कि जो मैंने आपसे कहा वो सच था? साले साहब, इस बार मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं ना, उससे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यही बताना चाहते हैं ना कि वो दोनों शादी कर रहे हैं 1 जनवरी 2000 को? साले साहब, शादी वादी होती रहेगी, और 1 जनवरी 2000 किसने देखा है? मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि तेजेश्वर दत्त और प्रीति दोनों मिलकर एक कंपनी खोल रहे हैं, पार्टनरशिप कंपनी। इससे पहले कि वो लाइफ पार्टनर बन जाएं, वो बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं। साले साहब, कोई ऑस्ट्रेलिया की मल्टीनेशनल कंपनी है जो उन्हें फाइनेंस कर रही है। बहुत बड़ा ऑफिस खरीदने का उनका प्लान है, लेकिन फिलहाल वो तेजेश्वर दत्त के घर से ऑपरेट कर रहे हैं। और प्रीति जी रोजाना तेजेश्वर दत्त के घर जाती हैं उनका घर अटेंड करने के लिए, उनका ऑफिस अटेंड करने के लिए। एक बात पूछूं डॉक्टर जी? जरूर पूछिए साले साहब। क्या मिलता है आपको ऐसी खबरें फैलाकर? पता नहीं साले साहब, सच्चाई का पता लगते ही मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी का इस सच्चाई से वास्ता हो, उसे ये सच्चाई जल्द से जल्द पहुंचा दी जाए। चाय नहीं आई अभी तक? नो प्रॉब्लम, फिर कभी पी लेंगे। एक मिनट ठहरिए ना, आप आती होगी चाय अभी। ये दोनों साथ में कंपनी खोल रहे हैं, क्या ये खबर पक्की है? मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं साले साहब, इंटरेस्ट लीजिए आप। ये खबर पक्की है, दोनों एक साथ कंपनी खोल रहे हैं। कंपनी का नाम है टीपी एंटरप्राइजेस, टाइम पास एंटरप्राइजेस। मेरा मतलब है तेजेश्वर प्रीति एंटरप्राइजेस। भाई नाम तो अच्छा है, अब काम भी अच्छा ही होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा ही होगा। प्रीति बहुत अच्छी किस्मत लेके आई है मेरी जिंदगी में। ऐसे क्या देख रही हो? ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। ना मैं रिजाइन करता, ना तुम रिजाइन करती हो, ना ये सब कुछ होता। हाँ, लेकिन मेरी वजह से आपको रिजाइन करना पड़ा है। वजह कोई ना कोई होती ही है, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। इतना बड़ा फाइनेंस और इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से मिलना कोई आसान बात नहीं है। अचानक सितारे ऐसे बदले कि सितारों में तो मैं नहीं मानता, पर ये बताओ ये सब हुआ कैसे? वो हुआ यूं कि जैसे ही मैंने रिजाइन किया, मैंने काफी सारे फोन करने शुरू कर दिए। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने एक ऑस्ट्रेलिया फोन कर दिया। वहां है एक मिसेस रॉबर्ट डेल, ऑस्ट्रेलियन है, मैं जानता हूं उन्हें। काफी अच्छा बिजनेस रहा है उनका हमारे साथ। उन्होंने मुझे कहा कि नौकरी तो मुझे दिलवा नहीं सकती, हाँ फाइनेंस अरेंज करवा सकती हैं अगर अपना काम शुरू करें तो। मैंने प्रीति को फोन किया और प्रीति भी मान गई। हो गई कंपनी शुरू। तुम कुछ फोन जरा ज्यादा ही किया करो, अच्छा काम बनता है तुम्हारा। एनीवे, हमें एक फोन करना है अभी। हाँ, हमें ऑस्ट्रेलिया फोन करना है। वहाँ सुबह के 10 बज गए होंगे और मिसेस डेल ऑफिस पहुंच गई होंगी। नहीं हम लोग बाहर जाके फोन करते हैं। क्या है कि ऑस्ट्रेलिया दूर है ना, तो थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। I just you have the number on you? कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों। प्रीति के चेहरे पर हंसी देखकर अच्छा तो लगता है। गोविंद के साथ उसका अफेयर टूट गया, अच्छा ही हुआ। पता नहीं, पहला प्यार तो पहला ही होता है, बहुत वक्त लगता है उसे भूलने में। और कुछ लोग उसे भूल ही नहीं पाते कभी। ओ योला बैग। बहुत लंबी बात हुई ऑस्ट्रेलिया। बात तो कब की हो गई थी, हम दोनों बस आप दोनों को मौका दे रहे थे। हम लोगों की फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। हमें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मिसेस डेल से बात हो गई है और वो एक अपनी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है कल रात की फ्लाइट से। वो यहाँ आएंगी और हमारी प्लानिंग की असेसमेंट करेंगी और हमें फाइनेंस कर देंगे। क्या नाम है उसका? रीमा। रीमा। हमने एयरपोर्ट जाना चाहिए था उन्हें लेने। भाई जब उसने खुद ही मना कर दिया तो हम कैसे जाते? और उसने कहलवा भेजा कि कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, उसकी कंपनी का कोई ड्राइवर है जो उसे यहाँ छोड़ देगा।
अब बार बार पूछना बहुत ज्यादती लगती है। ठीक है, लेकिन अब 2 घंटे हो चुके हैं उनकी फ्लाइट को लैंड किए हुए, अभी तक तो आई नहीं है। एंड शी हैजंट इवन कॉल्ड। हो सकता है कि उसकी कंपनी के ड्राइवर ही ना उसे पहचाना हो। How can that be possible, stupid? I'm sorry. Listen, I'm really very sorry. I'm really very sorry. I shouldn't have done this. Actually, गोविंद जब मुझसे इस तरह बात करता था तो मैं उसे सामने इस तरह डांट देती थी। गोविंद को बहुत प्यार करती थी ना तुम? करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूंगी। लेकिन अब वो सिर्फ एक याद है। वो तो उसी दिन मेरे लिए मर गया था। अरे 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 तुम्हारी आंखों में तो आंसू आ गए। आई एम वेरी सॉरी। इन्हें जल्दी से पहुंच चलो, नहीं तो वो ऑस्ट्रेलियन आ गई और उसने देख लिया तो समझेगी कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। कह देंगे खुशी के आंसू है। वैसे भी हिंदुस्तान में आंसुओं की कोई कमी तो होती नहीं। खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, गम में भी आंसू आ जाते हैं। वो देखो आ गई तुम्हारी खुशी। हाय, आई एम रीमा। हाय तेजस्वर दत्त, दिस इज प्रीति, प्रीति पुनीता। हाय मिस्टर वो, मिस्टर दत्त, प्रीति। हाय। May I leave now? Yes, thanks very much, Mr. Wo. I'll see you at dinner. My pleasure. Bye bye. 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 ऑस्ट्रेलिया में मिसेस डेल आपकी बहुत तारीफ करती रहती है मिस्टर दत्त। और वैसे वो ऑस्ट्रेलियन किसी की तारीफ यूं ही नहीं करती। शायद मिस्टर दत्त हैं ही तारीफ के काबिल। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एनीवे क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, चाय, खालिस हिंदुस्तानी। इंडिया जैसी चाय कहीं और नहीं मिलती। ठीक है, मैं अभी लाया। हमारे यहाँ एक ही पियोन है और वो भी आज यहाँ नहीं आया, तो मैं अभी लेके आता हूँ। Should I help you? नो नो, एक्सक्यूज मी। Thanks. बैठो, sit. हिंदुस्तान पहली बार आई हो? हाँ भी और नहीं भी। यूं तो पहला विजिट है, लेकिन इस देश से मेरा रिश्ता काफी पुराना है। बहुत सारे हिसाब हैं इस देश में जो मुझे चुकाने हैं। काफी दर्द दिया है इस देश ने मुझे। वो सारा दर्द एक एक करके लौटाना है मुझे। वो सारे कर्ज जो मुझे मिले, जिस शख्स से मुझे मिले, वो शख्स यहीं से आया था, वापस यहीं लौट आया वो। अभी इसी देश में है वो, बल्कि इसी शहर में। उसे वो सारे कर्ज लौटाने हैं, सूद समेत।